बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड 1 मैं आपकी एसएसटी की टीचर और आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 विच इज़ अबाउट वेयर वी लिव, कि हम कहाँ रहते हैं। तो आज हम इसका टॉपिक करेंगे हाउसेस। हाउसेस के नाम से आप लोग वाकिफ़ हैं कि हाउस किसे कहते हैं। यानी आपको पता है कि हमें अब रहने के लिए, अपने आप को सेफ़ रखने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी जगह की ज़रूरत होती है। यानी मौसम से बचने के लिए, जैसे गर्मी, सर्दी, बारिश या चोर वगैरह से बचने के लिए, या कोई भी ख़तरा जो है बाहर, उससे बचने के लिए हर इंसान को किसी न किसी जगह की ज़रूरत होती है। तो उस जगह को हम क्या कहते हैं? वी ऑल नीड अ प्लेस टू लिव, यानी हमें रहने के लिए किसी जगह की ज़रूरत होती है। यानी अ प्लेस, किसी भी जगह की ज़रूरत होती है। द प्लेस वेयर वी लिव इज़ कॉल्ड आवर होम, यानी जिस जगह पर हम रहते हैं उसे क्या कहते हैं? घर। यानी घर जो है वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम रहते हैं। दुनिया की या मौसम की सख्तियों से बचने के लिए बड़े आराम के साथ, सुकून के साथ हम अपनी ज़िंदगी जो है बसर करते हैं। वो जगह क्या है? वो है हमारा घर, यानी होम या हाउस। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा होगा डिफरेंट टाइप्स के घर होते हैं। घर जो है वो मुख्तलिफ मटेरियल से बनता है। जैसे आपका घर है, उसमें अगर आप देखें कि आपके घर में कौन कौन सा मटेरियल जो है वो इस्तेमाल हो। मटेरियल कहते हैं चीज़ों को, जैसे कि ईंटों से, सीमेंट से, रेत से, मेटल से। यानी ये तमाम चीज़ें जो है घर को बनाने के लिए दरकार होती हैं, तमाम चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो होम्स आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, यानी डिफरेंट मटेरियल से मिलकर कोई भी एक घर जो है वो बनता है। लेकिन कुछ साल पहले ज़माने में अगर देखा जाए तो बहुत से घर ऐसे थे जो सिर्फ जस्ट वन थिंग से, एक मटेरियल इस्तेमाल करके लोग बनाते थे। लाइक मड, मिट्टी के घर आपने देखे होंगे। देहात में पहले लोग जो घरों में रहते थे वो किससे बने थे? मड से, यानी मिट्टी से बने हुए घर थे। कुछ घर ऐसे होते हैं जो तिनकों से बने होते हैं, लाइक स्ट्रॉस, हम स्ट्रॉ कहते हैं, तिनकों से कुछ बने होते हैं। कुछ घर ऐसे हैं, जैसे जैसे हम आगे अपने हमारी मतलब मुल्क ने तरक्की की, लोगों ने तरक्की की, तो ये चीज़ को जाना कि मड के और स्ट्रॉ के जो होम्स हैं वो इतने पायदार नहीं होते हैं। तो हमने मजबूती पैदा करने के लिए घरों में जो है हमने कौन सा मटेरियल यूज़ किया? हमने यूज़ की ब्रिक्स, ईंटों का इस्तेमाल किया, सीमेंट का इस्तेमाल किया और सैंड का इस्तेमाल किया। ये चीज़ें हमारे घरों को मजबूती देती हैं। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा घरों में मुख्तलिफ मटेरियल इस्तेमाल होता है। लाइक वुड भी आपने देखा है, जैसे घरों में कबर्ड्स बनानी है, अलमारियाँ बनानी, किचन का काम है, डोर्स बनते हैं। यानी ये सारी चीज़ें जो वो किससे बनती हैं? वुड से, यानी कि लकड़ी से। इसी तरह से मेटल का इस्तेमाल होता है। जैसे आप विंडो है, विंडो की रेलिंग बनानी है, उसका फ्रेम जो है, या डोर्स हैं, डोर्स का फ्रेम बनता है, वो किससे बनता है? मेटल से। और मेटल के अलावा ग्लास का इस्तेमाल भी होता है, यानी कि शीशे का भी इस्तेमाल होता है विंडोज़ बनाने के लिए, या इस तरह की चीज़ें। यानी ये सारा डिफरेंट मटेरियल जो है हम घर को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। देखिए, सम आर मेड ऑफ मड, यानी कुछ घर ऐसे हैं जो कि मड से बने हैं, यानी मिट्टी से बनते हैं। सम आर मेड ऑफ ब्रिक्स, सैंड एंड सीमेंट, यानी कुछ घर ऐसे हैं जो कि ब्रिक्स, ईंटों से, सैंड, रेत एंड सीमेंट और सीमेंट से बनते हैं। सम आर मेड ऑफ स्ट्रास, यानी कुछ घर ऐसे हैं जो कि तिनकों से, स्ट्रा कहते हैं तिनकों से, बारीक बारीक तिनकों को इकट्ठा करके घर बनाए जाते हैं। सम हैव पार्ट्स मेड ऑफ ग्लास एंड मेटल, और घर के कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जो कि ग्लास और मेटल से बनते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है कि ये यहाँ पे मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस बताया कि कुछ जो है वो मड से बनते हैं, कुछ ब्रिक से बनते हैं, कुछ स्ट्रॉ से बनते हैं। तो बच्चों, आप लोगों ने मुझे कोई ऐसा घर बताना है जो इन मटेरियल को इस्तेमाल किए बगैर, यानी इनके अलावा कोई और मटेरियल बताएं जिससे कि घर जो है वो बनते हैं। तो ये आपने इसका आंसर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है अपने नाम के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।